हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ गैलेक्सी शैटरिंग लोड। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी लास्ट एपिसोड के एंड से होती है, जहाँ हम लोगों ने देखा था कि जियांग हान और बाकी सभी कॉम्पिटिटर्स उस ड्रैगन आइलैंड से बाहर आ चुके थे, जिसके बाद वे सभी अपने अपने डीमन पिल्स को सबमिट करवा देते हैं। यहाँ पे उसके सारे अपोनेंट्स भी थे। जब सारे डिसाइपल्स बाहर आ जाते हैं और उनके जितने भी डीमन पिल्स कलेक्ट करे थे वे सबमिट करवा देते हैं, तब फाइनल टॉप 10 डिसाइपल्स को चूज कर लिया जाता है, जो कि एंशिएंट बैटलफील्ड में जाने वाले थे। जिसके बाद डेथ कोड माउंटेन के एल्डर शांगोई ने जियांग हान को भी धमकी दी थी कि वो थोड़ी देर जिंदा रह ले, बैटलफील्ड में तो मैं तुझे मार ही दूंगा। जिसके बाद हमारा एपिसोड खत्म हो गया था। अभी हमारा आज का एपिसोड स्टार्ट हो जाता है, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं जियांग हान और उसकी जो टीम थी वो एंशिएंट बैटलफील्ड के एंट्रेंस की तरफ बढ़ रही थी। तभी जियांग हान से ये पूछने लगती है कि जियांग हान, वो लाल बालों वाला आदमी डेथ कोड माउंटेन का एल्डर है और वो तुम्हें टारगेट कर रहा है, तुम उससे सावधान रहना। जिसपे जियांग हान भी बोलता है, हाँ मैं उससे पॉइजन फायर एब्सिस में फाइट करा था, वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट तुम चिंता मत करो, वो इतना स्मार्ट नहीं है, इसलिए वो मुझे कुछ नहीं कर पाएगा। अब उसकी बात सुन के लैंग भी बोलने लगता है, वे तो बहुत अच्छा है, वैसे भी मुझे ब्रेनलेस पीपल काफी ज्यादा पसंद है, क्योंकि उन्हें किसी भी फाइट में हराना काफी ज्यादा आसान है। जिसपे ये भी तुरंत उसको बोलने लगते है, तो बात है तो ऐसा कर रहा है जैसे अगर तू उसे फाइट करेगा तो तू उसे हरा देगा। तो लैंग बोलता है बस भी करो। अब इतनी देर में ये उस जगह की तरफ पहुंच जाते हैं जहाँ पे एंशिएंट बैटलफील्ड में जाने का रास्ता था। जैसे ही ये लोग प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हैं तो इनके सामने एक एल्डर अपीयर होता है और वो इनसे बैटलफील्ड में अंदर जाने के टोकन्स मांग रहा था। तो ये सभी उस एल्डर्स को सारे के सारे टोकन्स दे देते हैं और वो उनको अंदर जाने की परमिशन दे देता है। तभी हमें लैंग को दिखाया जाता है, वो इस एल्डर के पास आके बोल रहा था, एल्डर वैन, आपसे लंबे टाइम बाद मिलकर बहुत अच्छा लगा। वो ऐसा जब बोल रहा था तो वो उसकी मसाज करते हुए ये भी बोलने लगता है, आपकी सैलरी तो कुछ तेल सी होगी, तो क्या आप कुछ और एक्स्ट्रा पैसे कमाना चाहते हो। ये सुन के तो वो एल्डर भी उसे तीखी नजरों से देखने लगता है। तो लैंग बोल रहा था, अरे अरे ऐसी बात नहीं है, मैं जानता हूँ कि आप बैटलफील्ड को अच्छे से जानते हैं, इसलिए आपने एक मैप भी बनाया होगा, मैं आपको 50,000 टेल्स दे रहा हूँ, देखो मैं कितना ज्यादा सिंसियर हूँ, तो आप मुझे एक मैप तो दे सकते हो। तो एल्डर जो अभी तक लैंग की बकवास बातें सुन रहा था वो बोला था, तुम मुझे पैसों से खरीदना चाहते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन लैंग अभी भी उसकी तारीफें करने लगता है कि मैं आपको ब्राइब थोड़ी दे रहा हूँ, देखो हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, तो चलो ऐसा करते हैं, मैं 50,000 के साथ आपको 10,000 टेल्स और एक्स्ट्रा दे देता हूँ। मैप नहीं देना तो कम से कम थंडर मैरो की लोकेशन तो आप बता सकते हो। लेकिन वो एल्डर उसके साथ और ज्यादा बहस नहीं करता और यहाँ से चला जाता है। तभी लैंग के पास तियान्यू आके बोल रही थी कि तुम्हारे रिश्तेदार तो हर जगह हैं। जिस पे लैंग उसे बोलने लगता है, हाँ लेकिन उनमें से कोई भी किसी काम का नहीं है, तुमने देख ही लिया, जरूरत पड़ने पे कोई भी मेरे काम नहीं आता। इतनी देर में जो सीतो थी वो उसके पास आके उसे कुछ बोलती है, जो देख के लैंग तियान्यू को फटाक से हाथ मार के दूर करते बोल रहा था चल निकल। और फिर जियांग हान को बोलने लगता है, ब्रदर मेरी सिस्टर बोल रही है कि उसे कुछ काम है, इसलिए वो हमारे साथ नहीं आएगी। जिसके बाद हमें इन दोनों को बैटलफील्ड में अलग एंटर करते हुए दिखाया जाता है। इनके जाने के बाद हम लोग बाई किंग शुआन और बाई नियन फैंग को देखते हैं। बाई नियन फैंग बाई किंग शुआन को बोल रहा था कि ब्रदर आपने बोला था कि वो हेवनली बीस्ट क्लाउड वाला बंदा इन टॉप 10 के अंदर होगा, तो क्यों ना हम लोग एक एक को पकड़ते हैं और जिसके पास भी वो क्लाउड होगा हम उसे उससे छीन लेंगे। जिस पे बाई शुआन बोल रहा था कि मास्टर के अनुसार डिवाइन बीस्ट क्लाउड्रोन जिसके पास भी होगा उसकी फिजिकल बॉडी और ओवरऑल कल्टीवेशन दूसरों से ज्यादा होगा। वैसे तो वो जियांग हान हमसे वीक है, लेकिन उसके पास हमसे ज्यादा डीमन कोर्स है। जिस पे नियन फैंग बोलने लगता है, फिर हम इंतजार किसका कर रहे हैं, चलो जल्दी से उसे जाके पकड़ते हैं, मेरी नजर तो उसकी फायर डीमन स्वॉर्ड पे कब से है। जिस पे बाई शुआन बोल रहा था कि अगर उसके पास सच में हेवनली बीस्ट क्लाउड्रोन हुआ तो हम लोग उससे वैसे भी फाइट नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें सही मौके का इंतजार करना होगा। जो बोलते साथ ये उसी जगह की तरफ बढ़ने लग रहे थे, इतनी देर में इनके ऊपर भी एक अटैक हो जाता है। तो बाई शुआन फटाफट उस अटैक को रोक के पीछे देखता है तो उन्हें ये दो बंदे दिखते हैं। अपना ये कपल भी काफी टाइम से जियांग हान के पीछे पड़ा था। डोंगफैंग बोल रहा था, तुम दोनों यूजलेस ब्रदर्स, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई हमारे डिवाइन बीस्ट क्लाउड्रोन पे नजरें डालने की, तुम्हें जिंदगी प्यारी नहीं है क्या। इतनी देर में उसकी बातें सुन के नियन फैंग बोलने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम पे अटैक करने की। वो उसकी स्वॉर्ड निकाल के अटैक करने ही वाला था कि तभी बाई किंग शुआन उसको रोक के उस जियांग हान का पीछा करने के लिए बोल रहा था, बता रहा था कि थोड़ी देर में मैं भी आ जाऊंगा। तो बाई नियन फैंग तो यहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद डोंगफैंग बोलने लगता है कि तुम उस बेवकूफ से तो काफी ज्यादा स्मार्ट हो, चलो अब मुझे बताओ कि हेवनली बीस्ट क्लाउड्रोन कहाँ पे है। अब उसके ऐसा बोलते ही अपनी फीमेल मास्टर थोड़ी से परेशान होने लगती है कि क्या सच में बाई शुआन को पता है कि हेवनली बीस्ट क्लाउड्रोन जियांग हान के पास है। लेकिन इधर जो बाई शुआन था वो बोलने लगता है कि हेवनली बीस्ट क्लाउड्रोन मैंने तो उसके बारे में कभी नहीं सुना। जो सुन के डोंगफैंग गुस्से में आके बोल रहा था, मेरे साथ बकवास करना बंद कर,
यार, सीधे सीधे मेरे बात का जवाब दे। और वो बाई शुआन की तरफ बढ़ के अटैक कर रहा था, लेकिन बाई शुआन एक ही फैन उसे मारता है और यहाँ पे काफी बड़ा धमाका होता है, जिसके साथ ही हमारा सीन चेंज होके जियांग हान की साइड आ जाता है। हम लोग देख पाए थे इनके पास शितो नहीं थी और लैंग का अच्छा खासा टाइम पास तियान्यू का पीछा करते हुए उसे पकड़ने में हो रहा था। तभी लैंग स्टाइल मारने के लिए एक पेड़ के पास आ जाता है और उसे हिलाने लगता है। उसे आइडिया नहीं था कि उस पेड़ के ऊपर काफी बर्फ है, तो उसके ऊपर आके गिर जाती है। तियान्यू को तो इससे कुछ नहीं होता, लेकिन वो छींके मारने लगा था। बेचारे को अभी सर्दी लग जाती है। लैंग जियांग हान के साथ साथ बढ़ते हुए बोल रहा था, ब्रदर ये जगह थोड़ी सी वियर्ड है, बाहर काफी ज्यादा गर्मी थी, लेकिन यहाँ आते साथ ही पूरी जगह की काया पलट हो गई। जिस पे यही उससे बोलती है कि यहाँ पे तो गॉड्स एंड डिमंस की फाइट हुई थी, तो उनकी वॉर की वजह से यहाँ का टेरेन बदल गया है और मौसम में भी बदलाव आ गए। तभी यहाँ पे फिर से स्नोफॉल होने लग जाती है। तभी जियांग हान भी इनके ऊपर एक अटैक नोटिस कर लेता है और तुरंत ही उसका नाइफ निकाल के उससे तलवार के सामने आ जाता है और ये अटैक को बाई नियन फैंग नहीं करा था। बाई नियन फैंग तुरंत ही उसके स्वॉर्ड को पकड़ के जियांग हान के ऊपर दोबारा अटैक कर देता है, तो वो भी सीधा उसको कन्फ्रंट करता है। दोनों की पावर्स जैसे ही कोलाइड करती हैं तो इधर काफी बड़ा स्नो ब्लास्ट हो गया था और उसके बाद बाई नियन फैंग जियांग हान के इर्द गिर्द काफी तेजी से घूम रहा था। तियान्यू जियांग हान के पीछे अपेयर होकर बोल रही थी कि ये तो वही ट्रिक है, इन बेवकूफों को क्या लगता है कि बार बार एक ही ट्रिक का यूज करके ये तुम्हें हरा देंगे। तभी तेजी से घूम रहा बाई नियन फैंग तुरंत ही जियांग हान के ऊपर पीछे से अटैक कर देता है, लेकिन जियांग हान तो तैयार था। तभी नियन फैंग जियांग हान को बोलने लगता है, डेमन बैटल के नंबर 1 जीनियस, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हरा देगा? तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम हार मान लो और तुम्हारे स्वॉर्ड मुझे दे दो। जिस पे जियांग हान से बोला था, मेरा तेरे साथ खेलने का कोई इरादा नहीं है, और जोर लगा के बाई नियन फैंग को पीछे धकेल देता है, लेकिन नियन फैंग पीछे जाते साथ ही दोबारा से स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। जियांग हान भी अभी उसके अटैक को और ज्यादा खतरनाक कर देता है। उसकी स्पीड अभी पहले से और ज्यादा तेज हो गई थी। वो नियन फैंग के पेट में जोरदार लात मारता है, जिससे वो बहुत ज्यादा दूर उड़ता जा रहा था और इतनी देर में जियांग हान दोबारा से, जिसके साथ ही जियांग हान एक फ्लेम टोर्नेडो भी क्रिएट कर देता है, जिसके अंदर नियन फैंग बुरी तरीके से फंस जाता है। जैसे तैसे वो खुद को बचा के साइड में लेके आता है, तो वो सोचने लगता है कि ये जियांग हान तो रिनकार्नेशन रेल्म के 5th लेवल पे है, फिर ये इतना खतरनाक अटैक कैसे कर सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, जरूर इसके साथ कुछ गड़बड़ है। और फिर उसे उसके ब्रदर बाई किंग शुआन की बात याद आती है कि अगर जियांग हान के पास हेवनली बीस्ट क्लाउडरन हुआ तो वे उसके साथ फाइट नहीं कर पाएंगे। फिर उसे याद आता है कि वो कबल भी तो हेवनली बीस्ट क्लाउडरन के पीछे पड़ा है। मेरे पास अभी बहुत अच्छा मौका है, मैं इस मौके को गवा नहीं सकता, नहीं तो हमारा यहाँ आना व्यर्थ हो जाएगा। और जियांग हान को पकड़ने के लिए वो उसके जो अल्टीमेट टेक्निक थी वो उसका यूज करने लगता है, जिससे काफी सारे आइस स्पाइक्स जमीन से निकल के जियांग हान की तरफ जा रहे थे और उससे आइस स्पाइक से बने टोर्नेडो के अंदर भी जियांग हान फंस जाता है। जियांग हान उस टोर्नेडो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन उसके अटैक से वो टोर्नेडो खत्म नहीं होता। इस वजह से जो तियान्यू थी वो भी परेशान होने लगती है। वो बोल रही थी, जियांग हान अब तुम क्या करोगे? इतनी देर में बाई नियन फैंग की आवाज आने लगती है कि जियांग हान, अगर तुम हेवन रेल्म के कल्टिवेटर भी होते तो भी तुम इस स्नोस्टॉर्म को नहीं रोक पाते। अब देख अगले कुछ ही पल के अंदर तेरा क्या हाल होने वाला है। वो जोर जोर से हा 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 ऐसे हंसने लगता है, बट उसी की आंखों के सामने तभी जियांग हान उसकी किसी टेक्निक का यूज करता है, जिससे काफी सारी गोल्डन लाइट निकलती है और बाई नियन फैंग का जो अटैक था उसे चूर चूर कर देती है। वो तो अभी तक हंस ही रहा था, इतनी देर में जैसे वो आंखें खोलता है तो जियांग हान उसके इतना ज्यादा करीब आ गया था, उसे तो हिलने तक का मौका नहीं मिलता। वो सोच रहा था ये अभी तक मरा क्यों नहीं, लेकिन जियांग हान का अटैक अभी तक उस पे हो चुका था। जियांग हान उसे बोल रहा था, तुम मुझे मारना चाहते हो, अफसोस अब इसका उल्टा होगा। बाई नियन फैंग भी जियांग हान के इस बदले बर्ताव से काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और तुरंत ही उसके ऊपर 3 स्वॉर्ड स्ट्राइक्स करता है, लेकिन जियांग हान का तो एक है स्ट्राइक उन 3 स्वॉर्ड स्लैशेस को डिस्ट्रॉय कर देता है। बाई नियन फैंग सोच रहा था, ये जियांग हान अभी तक कैसे टिका हुआ है? क्या सच में इनकार्नेशन रेल्म के 5th लेवल पे है? उसके पास इतनी ज्यादा एनर्जी कैसे हो सकती है? यहाँ पे वो भी उसे उसकी गलती समझ में आती है कि उसे जियांग हान के पीछे नहीं आना चाहिए था और वो यहाँ से अभी भागने लगता है, लेकिन जियांग हान अभी काफी ज्यादा बुरे मूड में है। वो बोल रहा था, जब तुम यहाँ पे आए ही थे तो यहीं पे रहो, और वो एक काफी खतरनाक स्लैश अटैक कर देता है जो जमीन को फाड़ते हुए सीधा ही बाई नियन फैंग की तरफ बढ़ रहा था। और जैसे ही उसे हिट करता है तो काफी बड़ा धमाका हो जाता है, जिसके बाद उसके मुंह से ब्लड निकलने लगा था और वो फिर जमीन पे नीचे गिर गया था, शायद मर चुका है। जिसके बाद हमारा सीन बैटलफील्ड के बाहर आ जाता है, जहाँ पे बाई किंग शुआन डोंगफैंग और उस फीमेल मास्टर के साथ फाइट कर रहा था, लेकिन इनमें से कोई भी नहीं जीत पा रहा था। इनसे फाइट करते करते बाई शुआन नोटिस कर लेता है कि नियन फैंग मारा जा चुका है। उसके हाथ में जो टोकन था वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है
और दोस्तों इस मोमेंट पे ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो शायद ऐसा हो सकता है अगले एपिसोड में हमें इसकी भी जियांग हान के साथ फाइट देखने को मिले। बाय बाय।